नमस्कार, मैं ज्योति तिवारी। मैं प्रभा त्रिपाठी। अभिनंदन करते हैं अपने दर्शकों का और अपने विशेष अतिथि श्री सुभाष जी महाजन का, जो कि एक जाने माने शिक्षाविद हैं और विद्या भारती पंजाब के कौशल शिक्षा निदेशक हैं। महाजन जी, आपका पुनः अभिनंदन एवं धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने अपने सेवा काल के दौरान लेक्चरर से शुरू करके प्रिंसिपल और जिला शिक्षा अधिकारी मोहाली पंजाब, डेप्टी स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर एसएससी जैसे महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। बड़ी कर्मठता के साथ आपने योगदान किया। हाल ही में आपने विद्या भारती पंजाब में एज ए डायरेक्टर स्किल एजुकेशन ज्वाइन किया है। तो हम आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि सर्वहितकारी शिक्षा समिति में सेवा देने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? इस सोसाइटी से जुड़ने का विचार आपके मन में कैसे आया? कृपया हमें बताइए। बचपन में सुना था भी इंसान की खुशी सबसे बड़ी बात होती है। जब खुशी ढूंढने लगा तब पता चला जो इंसान की फर्स्ट प्रायोरिटी होती है समाज, उसके लिए जीता है तो सबसे बड़ी खुशी है। सर्वहितकारी के बारे में जब मेरे को पता लगा कि समाज को साथ लेके बच्चों में संस्कार डाल के अग्रसर होते हैं तो मन गार्डन हो गया। इसी वजह से हम इस संस्था के साथ जुड़े। बचपन में संघ के साथ थे। 1975 जब इमरजेंसी लगी, फिर उसके बाद शाखा बंद हो गई। फिर स्टडीज शुरू कर दी हमने पढ़ना। बड़े लंबे अरसे के बाद अब फिर परिवार में आगे बहुत अच्छा लगता है। आपका हमारे परिवार में बहुत बहुत स्वागत। सर, हर परिस्थिति कुछ ना कुछ अनुभव सिखाती है। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि सरकारी विभाग में इतने बड़े पद पे कार्यरत होने के बावजूद शिक्षा क्षेत्र में निःशुल्क सेवा देने से आप कैसा अनुभव कर रहे हैं? देखें जी, आप मटीरियलिस्ट अप्रोच की बात करते हैं। निःशुल्क इंटरनल देखें, सबसे उत्तम सेवा है, तो यही सेवा हमारे सामने है। जब आप पेड होते हो तो वो सेवा नहीं होती, वो तो ड्यूटी होती है। जब इंसान के मन में आ जाता है कुछ करने को, तो फिर मटीरियलिस्ट को तो बहुत दूर लेके जाना चाहिए उसको। भगवान की ब्लेसिंग है जी, सब कुछ जरूरतें पूरी हैं, तो लालच तो पूरा हो नहीं सकता। अब भी पैसा काफी मिल सकता था प्राइवेट सेक्टर में एज ए कंसल्टेंसी, लेकिन यहाँ जो शांति और तृप्ति होती है उसका तो पैसों से मोल नहीं किया जा सकता। आत्म संतुष्टि सबसे बड़ी चीज है। सही कहा आपने। अब हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानना चाहेंगे कि निदेशक कौशल शिक्षा का कार्यभार संभालने के बाद आप बताएं हमारे दर्शकों को कि ये स्किल एजुकेशन है क्या, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए जी, जो स्किल एजुकेशन है वो हिडन टैलेंट जो बच्चों में है वो ढूंढना है, उसको हाईलाइट करना है। क्योंकि जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है तब से हमारी एकेडमिक अप्रोच ही चलती आ रही है। टेक्निकल अप्रोच के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। 1975 से पंजाब में स्किल एजुकेशन थी, प्री वोकेशनल। उसके बाद 1985-86 से +1 +2 वोकेशनल ग्रुप शुरू किए, लेकिन बैक एंड सपोर्ट ना होने के कारण जनरल एजुकेशन से इसको पैरेलल एजुकेशन बना के रखना, इसका सबसे बड़ा नुकसान हुआ।
बच्चों में, अध्यापकों में, पेरेंट्स में ये बात रही कि ये एजुकेशन अप टू +2 तक है, इसका कोई मायने नहीं है, ओनली प्रैक्टिकल मार्क्स लेने के लिए जो बच्चे कमजोर होते हैं वो इसको लेते हैं। अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, इसकी जनरल एजुकेशन में मर्जिंग की है और वर्टिकल मोबिलिटी की है इसकी। ये शिक्षा 6 से स्टार्ट होके रिसर्च लेवल तक जाएगी। ये अप टू 10th, अप टू +2, अप टू ग्रेजुएशन तक नहीं रहेगी। बच्चे का शौक होगा टॉप तक जा सकता है। इसीलिए जो स्कीम ऑफ स्टडीज है, जो भी बच्चा स्किल एजुकेशन का सब्जेक्ट लेगा, उसके एकेडमिक के साथ 10th क्लास बोर्ड के साथ, चाहे CBSE हो चाहे PSCB हो, उसके मार्क्स काउंट होंगे, उसके मेरिट बढ़ेगी। ये मेन कारण होने के कारण बच्चों में और अध्यापकों में स्किल एजुकेशन की चर्चा बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो ये मेरा मानना है भी अब जो मर्जिंग की है स्किल एजुकेशन को जनरल एजुकेशन में, तो ये निश्चय ही कामयाब होगी। बच्चों में, अध्यापकों में इंटरेस्ट बनेगा और बच्चे ये शिक्षा लेने के बाद एम्प्लॉयर बनेंगे, एम्प्लॉय नहीं बनेंगे। बिल्कुल सही। अभी तक जैसे था कि +2 के बाद बच्चे उसको छोड़ देते थे, वो स्किल एजुकेशन उनकी छूट जाती थी, तो अब जो आगे तक अगले लेवल तक भी जा सकेगी, है ना? एग्जैक्टली इनके लेवल बना दिए जी, L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, 9, 10, L1 फ्रॉम 9th क्लास ऑनवर्ड्स, और L5, L4 तक हमें +2 तक जाना पड़ेगा। जो बच्चा प्रॉपर स्किल्ड हो जाएगा, अपना काम करना चाहे कर सकेगा, अगर हायर स्टडी करना चाहता है उस फील्ड में वो भी कर पाएगा। तो इसलिए बच्चे की जो तृप्ति है उस पर्टिकुलर स्किल में हमेशा ही तत्पर रहेगी, जहां तक वो जाना चाहता है वो जा सकता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा। महाजन जी, आपसे जरा ये जानना चाहेंगे कि CBSE के द्वारा अभी मौजूदा समय में कौन कौन से कोर्सेज करवाए जा रहे हैं, कृपया इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए जी, लिस्ट इन्होंने अपनी वेबसाइट में डाल दी है। 6th क्लास ऑनवर्स प्री वोकेशनल में इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, IT सेक्टर्स, एम्ब्रॉयडरी, ब्यूटी एंड वेलनेस और 5 कोर्स, 9 कोर्सों की लिस्ट दे रखी है। स्कूल के प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड करता है इनमें से कौन से कोर्सेज उसने अपनी संस्था में चलाने हैं। उसके बाद इसी कॉन्टिन्यूटी को CBSE ने 9th और 10th क्लास में लेके चली है। ये कॉन्टिन्यूटी एज अदर सब्जेक्ट्स, जैसे हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, इसी तरह ही स्किल एजुकेशन का एग्जाम्पल के तौर पे ब्यूटी एंड वेलनेस बच्चा 6th क्लास से ले रहा है, वही 7th, 8th, 9th, 10th इन द सिमिलर पैटर्न +1, +2 अगर वोकेशनल की डिग्री करना चाहता है ब्यूटी एंड वेलनेस में, वो भी कर सकता है।